आप सब भी कोशिश करके देख लें। ईरान अगर आपकी बात मानता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम पाकिस्तान की फ़ौज को सराहेंगे। एक एंकर भाई कह रहे थे कि इस मामले को जो है ना, जब पाकिस्तान की बात हो तो वहाँ जो है ना कोशिश किया करें, जो सपोर्ट किया करें। भाई हम तो सपोर्ट ही करते हैं, शुरू से सपोर्ट ही करते आ रहे हैं और हमेशा करते भी रहेंगे। इस हुकूमत की भी सपोर्ट की है। अब हम इस हुकूमत को अच्छे नहीं लगते या कुछ और लोगों को भी अच्छे नहीं लगते तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमने तो सारी ज़िंदगी इनकी सपोर्टें की है। मियाँ दे नारे वजन गए, जिए भुट्टो जिए बेनज़ीर, तो ये तो हमने किया हुआ है ना। अब हम जब इनसे हमें कुछ एक बंदा काम आपको करके नहीं देता तो फिर हम क्या करें, उसका अचार तो डालेंगे नहीं। वो हमारी फूफी ताई का बेटा तो है नहीं कि हमने इनको काम करने के लिए वोट दिए थे तो ये काम नहीं करेंगे, तो हम इनको वोट नहीं देंगे। हम दूसरे बंदों को लाएंगे जिन पे हमें भरोसा होगा। और इस बार हमने इमरान खान के ऊपर भरोसा भी किया है। इमरान खान ने हमारी 100 में से 110% जो है ना हमारे काम उसने करके भी दिए, जो हम चाहते थे उसने उससे भी बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया है। तो आप भी वो काम करें। इमरान खान के दौर में कोरोना आया था, उसने बहुत अच्छे तरीके से उस कोरोना का मुकाबला किया। हम लोग बच गए, बचने की उम्मीद तो नहीं थी, नया आदमी था, हमने कहा मारे जाएंगे, लेकिन उसने इतना बेहतरीन अंदाज से हमें उस कोरोना से बाहर निकाला। पूरी दुनिया मर रही थी और हम पुरसकून में थे, तो अच्छे तरीके से थे। अब जब इनके ऊपर इम्तिहान आया, हम इमरान खान के काम को कैसे भूलें। जब बैनुल अक़वामी तेल की कीमत $125 थी तो वो हमें 150 दे रहा था। जब आज अभी तक 333 रुपये पेट्रोल बिक रहा है और डीजल इससे भी महंगा, तो सुपर डीजल पेट्रोल तो इससे भी ज़्यादा महंगा, यानी कि 500 रुपये लीटर तक। आप भी कुछ काम करके दिखाएं तो हम आपकी जो है ना किसी बात पे इतबार करें और आपको कुछ अच्छा बोलें या कुछ करें आपके साथ। लेकिन आप तो वो काम ही नहीं करते। हमारी आवाम का आपने इतना जीना हराम किया हुआ है, इतना जीना हराम किया हुआ है कि हम अब सोचने पे मजबूर हैं कि आपके साथ भिड़ के मर जाएं। जंग के हालात हैं, जितने भी बुरे हालात हैं, आप लोगों को शायद इन चीज़ों का फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन जो 1000-1500 रुपये 800 रुपये कमाने वाले हैं उनसे जाके पूछें। जो घर का अकेला कफील है और 4 बच्चे उसके खाने वाले हैं तो उससे जाके पूछें कि उसके घर के हालात क्या हैं। तो जब वो अपने घर के हालात देखता है तो बिजली के भारी भरकम बिल देखता है, और कहीं काम पे जाने के लिए पेट्रोल डालना हो तो उसके लिए, और उधर से आपके अल्ले तल्ले देखे तो आप बड़े बड़े जहाज़ महंगे महंगे खरीदते हैं, तो फिर आप पे हमें रहम तो नहीं आता। और जब आप हमारे लिए कुछ काम ही ऐसा नहीं करेंगे जो हमारी अगर आज खित्ते में जंग लगी हुई है तो पेट्रोल महंगा हुआ है तो आपने हमारे लिए कुछ किया है? बजाय कम करने के, रिलीफ देने के, उल्टा आपने हमें अजाब में दे के रख दिया है। तो फिर हमारे मुंह से आपके लिए यही अल्फाज निकलेंगे। तो चलें, ये तो हमारी ज़िंदगी का मसला है, कोई बात नहीं। आप इस पर गौर करें ना करें, अल्लाह हमारी मदद कर भी रहा है और आइंदा भी करेगा, हमें यकीन है। लेकिन बात जो मैं कर रहा था ना ऊपर की सतह भी, ये मेरे दिल की अपनी बात निकली थी। ऊपर की सतह की जो बात कर रहा था वो इमरान खान के बगैर हाल ही नहीं होनी। आप भी अपने घोड़े दौड़ा के देख लें कहाँ तक आपके घोड़े दौड़ते हैं। अगर ईरान आप लोगों की बात मान लेता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इमरान खान के बगैर वो आपकी बात ही नहीं मानेगा। जिस तरह उसे पता है ना डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू झूठे और फराडी और धोखेबाज और बेईमान किस्म के लोग हैं ना, तो सेम वो इसी तरह आप लोगों को भी जानता है। तो आप कितने सच्चे हैं और कितने अच्छे हैं वो आपको भी जानता है। अगर आप सच्चे और अच्छे हुए तो वो आपकी बातों पे यकीन करके जंगबंदी पे मुज़ाकरात कर लेगा। अगर आप बीच में एक चीन है जो सच्चा मुल्क है, हम चीन की रिस्पेक्ट करते हैं, चीन बहुत अच्छा मुल्क है, उसकी बातें भी ईरान मानेगा, रूस की भी बातें ईरान मानेगा, पाकिस्तान की, मैंने आपको कहा था ईरान की भी मजबूरी है और पाकिस्तान की भी मजबूरी है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिएगा कि ईरान और पाकिस्तान की आपस में इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि अगर इमरान खान जेल में भी है तो उसके बावजूद भी ये उनके साथ नफरत नहीं कर सकते। अगर नफरत है भी तो इजहार नफरत नहीं कर सकते, खुल के आप इजहार नहीं कर सकते कि ईरान के साथ। ये आपकी मजबूरियां हमें अच्छे तरीके से पता है। कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन इमरान खान ईरान के साथ निहायत मोहब्बत करता है, वो ईरान भी अच्छे तरीके से समझता है। ये किरदारों से बातें पता चलती हैं। जब आप कोई अमली कदम उठाते हैं, अमली काम करते हैं तो आपको फिर मुल्क सराहते हैं, लोग सराहते हैं कि आपने ये अच्छा कदम उठाया है। इसलिए आप कोशिश अपनी जारी रखें। लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोगों से ये काम नहीं होना। एक दिन आप ही लोगों को डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि इमरान खान को रिहा करो, उसके बगैर ये जंग बंदी नहीं होगी। ज़्यादा अरसा दूर नहीं है, ये 6 महीने और 9 महीने 1 साल तक की बात है। अगर ये जंग 1 साल तक लगी रहती है तो इमरान खान को छोड़ना आपकी मजबूरी बन जाएगा, अगर अवाम ना भी निकले। पहले तो अवाम को भी गैरत करनी चाहिए और पीटीआई के, खास करके पीटीआई के लोगों को जो पीटीआई की सपोर्ट करते हैं, वो इमरान खान को छुड़ाने के लिए अगर उनकी जानें भी चली जाती हैं तो कोई बात नहीं। ये पाकिस्तान जब बना था तो ऐसे नहीं बना था, उस वक्त भी हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की जानें गई थी। अगर आपको लगता है कि आज भी पाकिस्तान इमरान खान के बगैर आगे सही तरीके से नहीं चल सकता तो आपको जानें लाजमी देनी पड़ेगी। जब तक आप कुर्बानी नहीं देते हैं तब तक आप अल्लाह की नज़र में सुरखरू नहीं होते। तो अगर आपको लगता है कि आप कुर्बानी के लिए तैयार हैं तो पुरअमन रहते हुए इमरान खान के हक़ में बात करें और इनकी आंखें खोलें और इनके ज़मीरों को जगाएं, और जो बुरा है उसे बुरा कहें, जो अच्छा है उसे अच्छा कहें। इंशाअल्लाह इससे भी अच्छी वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।